नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पर। तो आज की हमारी जो क्लास है, हमारी जो साइंस की जो क्लासेस चल रही थी, जिसके अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हमने किया था और उसकी हमने 5 या 6 क्लासेस हो गई थी। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम उसी के आगे का पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, जो मेटल है उसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट की थी, जिसमें हमने मेटल की रिएक्शन करवाई किसके साथ, H2O के साथ। ठीक है, इसके अलावा हमने मेटल की रिएक्शन करवाई एयर के साथ और उसके अलावा हमने एसिड के साथ। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। ठीक है, और हमें इससे एक हल्का फुल्का आइडिया लगा है। हमें आइडिया क्या लगा है कि कुछ जो मेटल्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कुछ मेटल्स क्या है, कम रिएक्टिव है। तो हमारे पास ऐसा कुछ आइडिया आया कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर आपका सोडियम आता है, फिर आपका ऐसे ही मैग्नीशियम या कैल्शियम आ जाता है। ठीक है, कैल्शियम आ जाता है, फिर मैग्नीशियम आ जाता है। तो ऐसे हमारे पास एक सीरीज़ के लगभग आइडिया लगा है, पर हमें अभी भी नहीं पता बहुत सारे मेटल्स का। जैसे कि आपने एसिड में पढ़ा था कि कॉपर यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, और आपका Ag, Au ये चीज़ें रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसी चीज़ का पता लगाने के लिए, इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए हम एक रिएक्शन करेंगे। ठीक है, वो रिएक्शन क्या है कि जो मेटल है वो अपने ही दूसरे किसी मेटल, दूसरा कोई मेटल है उसके सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, मेटल्स का जो रिएक्शन पढ़ेंगे विद अदर मेटल्स सॉल्ट। ठीक है, तो अलग मेटल्स के सॉल्ट से हम यहाँ पे रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे मैं मान लूँ कि आपका यहाँ पे कैल्शियम कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन करवा रहा हूँ एक जैसे FeSO4। तो ये कोई दूसरी मेटल है, उसका एक सॉल्ट बना हुआ है। सॉल्ट का मीन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, NaCl से रिएक्शन हमने करवा दी। ठीक है, ऐसे किसी भी एक सॉल्ट से हमने रिएक्शन करवाई। आपका कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाई। तो ये सारे सॉल्ट हैं, इनसे हम क्या करवा रहे हैं, किसी एक मेटल का क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी है हमारी बुक में, उसको हम देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 2 सॉल्ट लिए। एक्टिविटी के लिए हमने क्या किया, 2 सॉल्ट लिए। 2 सॉल्ट कौन कौन से लिए, एक तो हमने लिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, कौन सा सॉल्ट लिया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मीन्स हमने लिया CuSO4। ठीक है, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब थी, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन FeSO4। ये 2 हमने टेस्ट ट्यूब ली। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एक में तो हमने आयरन नेल डाली कि जो कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन था, ठीक है, इसमें एक आयरन की कील डाल दी हमने। ठीक है, आयरन का नेल डाल दिया और इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर इसका उल्टा कर दिया, जिसमें इसमें क्या है, FeSO4 है। कौन सा सॉल्ट है यहाँ पर, FeSO4। तो जब FeSO4 यहाँ पर है तो हमने यहाँ पे क्या डाला, कॉपर। कॉपर का एक वायर डाल दिया, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, कॉपर का हमने एक वायर डाला किसके अंदर, FeSO4 के सॉल्यूशन में, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने किसका कील डाल दिया, Fe का। दोनों रिएक्शंस को थोड़ी देर होने के लिए छोड़ देते हैं, 20 मिनट 25 मिनट, 1 दिन 2 दिन। ठीक, तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो लोहे की कील है, ये जो लोहे की कील है, इसका रंग बदल जाएगा। ठीक है, इसका रंग बदल जाएगा और इसका ब्राउन कलर हो जाएगा। पर इस वाले पोर्शन पे कोई नो रिएक्शन, इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। और यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी कि जो कॉपर है वो इसके ऊपर आ जाएगा, इस कील के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉपर। और इस जो कलर है इसका, ये जो ब्लू कलर है किसका, कॉपर सल्फेट का, ये कलर चेंज हो जाएगा, ये कलर थोड़ा इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में रिएक्शन क्या हुई है वो हम देखते हैं। देखो, रिएक्शन में हुआ है कि जो कॉपर सल्फेट है, जो कॉपर सल्फेट है उसने रिएक्शन किया है Fe से। तो इस रिएक्शन में क्या किया है, ये जो Fe है इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया और एक नया सॉल्यूशन बना दिया FeSO4 का। ठीक है, FeSO4 का, और कॉपर को क्या किया, बाहर निकाल दिया, जो कि इस आयरन नेल के ऊपर जम जाता है। ठीक है, और इसमें से जो आयरन है वो गया और क्या बन गया, FeSO4, फेरस सल्फेट, एक सॉल्ट बन गया। ठीक है, पर ये रिएक्शन इस दिशा में नहीं हो रहा, मतलब ये वाला रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये वाला रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे एक ऑब्जर्वेशन मिलने में आया, इससे एक क्लियरिटी मिलने को आई कि ये जो इसने क्या किया है, ये आपका Fe है, इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। मतलब कि Fe कॉपर सल्फेट से ये जो बना, FeSO4 बना। ठीक है, ये ज़्यादा इजी है या ज़्यादा स्टेबल है किससे, कॉपर सल्फेट से, क्योंकि
क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट टूटा है, कॉपर सल्फेट टूटा है, Fe आया है और FeSO4 बना है। पर अगर हम अपोजिट करते हैं, ठीक है, FeSO4 और कॉपर को, तो ये नहीं टूट रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ईजियर स्टेट ये है। मतलब कि इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आपका Fe है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। Fe क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, और ये कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा के अपना एक सॉल्ट बना लेता है, ठीक है, और कॉपर को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो मोर रिएक्टिव है वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है किस चीज़ को, लेस रिएक्टिव को, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको उसी के सॉल्ट में से रिप्लेस कर देता है कौन, मोर रिएक्टिव मेटल। एग्जाम्पल के लिए दूसरा अरेंजमेंट देता हूँ, जैसे AB एक सॉल्ट है, यहाँ पे A एक मेटल है, B कोई नेगेटिव आयन है, और यहाँ पे C, ठीक है, C से मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये C इसको डिस्प्लेस तभी करेगा जब ये C क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव किससे, A से। ये रिएक्शन तभी हो पाएगी। बात समझ में आ रही है बच्चा? देखो ये आगे क्या करेगा, अगर बना देगा Cb और क्या निकल जाएगा, A बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन के होने का मतलब ये है कि आपका जो C है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव किससे, आपके AB से। तो ज़्यादा रिएक्टिव क्या करता है, कम रिएक्टिव को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, मतलब अगर Cb के अंदर आप क्या डालोगे, A डालोगे, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों ज़्यादा रिएक्टिव थे और दोनों का जो बॉन्ड था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था रिएक्टिविटी की वजह से। अगर ए यहाँ पे आता है तो एनर्जी ज़्यादा कम नहीं हो पाती है और ज़्यादा स्टेबल स्टेट जो है वो Cb की बनेगी। एनर्जी कम, ठीक है, कम एनर्जी वाली स्टेट उनके साथ बनती है जो ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा एक्साइटेड वाला कौन है, C है। तो C क्या करेगा, कम जो एनर्जी वाला है या कम रिएक्टिविटी वाला है उसको हटा देगा और उसकी जगह चला जाएगा। तो सारी रिएक्शंस में ऐसे ही होगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या होगा कि जो आपके लेस रिएक्टिव है मेटल को उसी के सॉल्ट में से जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, हटा देगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसको और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। देखो अगर मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ, जैसे ZnSO4 है, ठीक है, ZnSO4 है, इसका रिएक्शन मैं करवा देता हूँ किससे, जैसे कैल्शियम से। इसका रिएक्शन किससे करवा देता हूँ, कैल्शियम से। तो ये रिएक्शन भी हो जाएगा, ये रिएक्शन भी क्या होगा, हो जाएगा। ये जो कैल्शियम है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, हमें पता चलेगा जो रिएक्शन हो रही है उसका मतलब क्या है कि जिस मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन हो जाता है और क्या बनता है, CaSO4 प्लस Zn, ठीक है। मतलब इससे हमारे पास कंक्लूजन आया कि जो Zn है वो कम रिएक्टिव है किससे, कैल्शियम से। सिमिलरली हम और भी रिएक्शंस देखेंगे तो उनमें भी यही होगा कि जैसे मैं यहाँ पे ZnSO4 का ही जो रिएक्शन है, ठीक है, ये मैं कॉपर से करवाता हूँ। ये किससे करवाता हूँ, कॉपर से। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, होगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, आप रख दो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो कॉपर है ये कम रिएक्टिव है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, Zn के कंपैरिजन में। बात समझ में आई? तो ये लेस रिएक्टिव है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होती है। और ये रिएक्शन अगर होती है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होती है तो दिमाग में गांठ बांध लो आप कि आपकी रिएक्टिविटी क्या है, जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा। अगर रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही है मतलब रिएक्शन क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये जो आपका जो भी मेटल है जिसका हम सॉल्ट से रिएक्शन करवा रहे हैं वो क्या है, लेस रिएक्टिव। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सीरीज बना सकते हैं मेटल्स की, उस रिएक्शन को बार बार करवा के। जैसे अभी देखो ये रिएक्शन हमने करवा के देखी तो इससे मुझे ये पता चल गया कि कैल्शियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव। तो ऐसे हम रिएक्शन करवा के हम एक सीरीज बना सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने एक सीरीज बनाई है, वो सीरीज है आपकी ये। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ये कौन सी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो हमारे अब तक के रिएक्शन है सभी में हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि पोटेशियम क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद में कौन आता है, सोडियम। ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या डालते हैं, केरोसिन के बोतल में रखते हैं। इनको किस में रखते हैं, केरोसिन के बोतल में रखते हैं,
ठीक है, केरोसिन में रखते हैं। फिर आपका कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, ठीक है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, फिर आपका आयरन आता है, फिर पीबी आता है, फिर आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कंपैरिजन के लिए दिया है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसमें केवल एक क्या है आपका पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो इससे इसके बेसिस पे कंपैरिजन कर रखा है, ठीक है। उसके नीचे आता है कॉपर, उसके नीचे आता है Ag और ये। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी जब एसिड वाली जो लास्ट क्लास थी उसमें, अगर आपने वो क्लास ली, कि कॉपर जो है वो HCl से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ से समझ आएगा वो कैसे, मैंने बोला था ना आगे आएगा, तो देखो ये समझ में कैसे आएगा। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता है। मतलब ये रिएक्शन अगर आपका Ag भी होगा तो भी नहीं होगी, Au होगा तो भी नहीं होगी, और ये रिएक्शन Hg के साथ भी नहीं होगी, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए एसिड सबके साथ रिएक्ट नहीं करता है। पर हमें ये रिएक्टिविटी का पता कैसे चला है, ये इस रिएक्टिविटी का हमें पता चला है किससे, हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, जो हमने पढ़ी अभी, जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी उसके हेल्प से हमें पता चला है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड, आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बिना झिझके आप कमेंट में लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमने ये बनाया है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। हमने देखा था कि ये तो आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये हमने देखा था कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम का हमने देखा था किससे, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। ये आपके किससे रिएक्ट करने वाले थे, ये आपके थे सारे स्टीम वाटर से, ठीक है, किससे, स्टीम वाटर से रिएक्ट कर रहे थे। ये बाकी स्टीम से भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, और ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहे थे। एसिड से तो मतलब एसिड से मैं बात, स्टीम से सारे रिएक्ट कर जाएंगे ऊपर वाले, ठीक है, और एसिड से भी ये सभी रिएक्ट करेंगे। एसिड से ये नीचे वाले रिएक्ट नहीं कर रहे थे। पर हमने ये सीरीज बनाई किसके हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हेल्प से। तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल्स, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल्स विद देयर रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यही क्या है आपका एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। बात समझ में आई? इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। तो देखो ये जो ऊपर वाले हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, बीच वाले क्या है आपके मीडिएटर्स हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाले जो मेटल्स हैं ये क्या है, मीडियम रिएक्टिव है, और ये क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है। ये क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है, और ये क्या है आपके, ये है आपके सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। बात समझ में आई? चलो ठीक है।